नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के आईयूपीएसी नामों को यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पर सीखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है दोस्तों, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, पहले आप उस वीडियो को देखिएगा और वहाँ से सबसे पहले आप लोग सीखिएगा, और सीखने के बाद आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग कितने आईयूपीएसी नामों को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर पहले से यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको देख पा रहे होंगे। आपको दोस्तों यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह आपका लगा हुआ है और कहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर दोस्तों आप देख पाएँ, ठीक है, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, पहले उसको देखिएगा बेसिक से, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो अगर आपने वो देख ली तो आपको आईपीएसी आ जाएगा और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है CO आपका लगा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों बात करी जाएगी कि CO ये होता क्या है, ठीक है। दोस्तों, जब कभी भी किसी भी आईपीएसी नेम में अगर आपका CO आ जाए, इसका मतलब होता है दोस्तों कीटोन। और इसको दोस्तों इसके लिए आपका होता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और जिसमें लगा होगा इसका मतलब होगा ओन, ठीक है, ओन। तो अगर इस प्रकार से आपका बॉन्ड लगा होगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, तब भी ऐसा होगा। अगर आपका ये ना लगा हो तो आपका सिंगल बॉन्ड C O सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से होता है, तो ही ठीक है, तो भी आपका यही होता है ओन वाला। तो आपका यहाँ पर कौन सा है, ओन वाला आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ओन। अब आप इसका नामकरण करेंगे तो किधर से नाम रखेंगे, आपको देखना है कि जिधर से जल्दी पड़ता हो, आगे से या पीछे से। तो पीछे से जल्दी आपका देखिएगा 1 2, फिर देखिए 3, फिर देखिए आप लोग 4, फिर देखिए 5। तो C कितने हैं, C आपके हैं 5। तो 5C के लिए क्या होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो आपका पेंट ऐसे होगा, ठीक है, पेंट। फिर दोस्तों सब कहीं सिंगल बॉन्ड है तो आपका एन लगेगा तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है, पेंटेन तो ये हो गया। और दोस्तों इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ओन लगा हुआ है, ठीक है, ओन। तो आपका पेंटेन प्लस ओन हो जाएगा, ठीक है, ओन। और ये कितने पर लगा है, तो 2 पर लगा हुआ है ना, तो पेंटेन ओन 2। तो ये बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका, उस तो बनेगा पेंटेनोन 2। क्या बनेगा, पेंटेनोन 2। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पहला वाला आईपीएसी नाम का बन चुका है पेंटेनोन 2। आप सभी के समझ में भी यहाँ पर आ गया होगा। आगे देखेंगे इसके बाद हम लोग अगले, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर 2 को, यहाँ पर भी दोस्तों आपका बिल्कुल उस टाइप का है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपने आप बनाने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर भी आपका क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर भी आपका ओन वाला लगा हुआ है, ठीक है, ओन। अब आपको यहाँ पर देखना है काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से आपका CO ये है आपका, ये जल्दी पड़ेगा। तो देखिए आगे से देखें चाहे पीछे से, आपका बिल्कुल बीच में है तो कहीं से भी देखिए आप लोग, तो आपका होगा 1 2 3 4 5, आपके 5C है ना। देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर होगा पेंट। और मैंने आपको बताया सब में क्या लगेगा, एन लग जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन आपका ये हो जाएगा। और आपका क्या लगा, आपका लगा हुआ है ओन, और कितने पर, नंबर 3 पर लगा हुआ है। तो ये आपका क्या बनेगा, आपका ये बनेगा पेंटेनोन, पेंटेनोन 3, ठीक है। तो आप इसको भी समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटेनोन 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, अगला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर समझना है कि जब कभी भी आपका COOH होता है तो उसका क्या होता है। जब कभी भी आपका CH3 COOH होता है, इसका क्या होता है, इसका आपका होता है ओइक अम्ल, ठीक है, ओइक अम्ल। तो आप लोग याद करते जाइएगा और बेसिक वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पहले बेसिक सीखना है। तो बेसिक के लिए आप लोग वीडियो देखिएगा और आप वहाँ से सीखिएगा पहले, फिर आप यहाँ पर देखिएगा। देखिए CH3COOH आपका लिखा हुआ है, CH3COOH, और COOH का मतलब होता है ओइक अम्ल। अब आप लोग समझ सकते हैं इसकी काउंटिंग करनी है हमें, ठीक है, कि C हमारे कितने हैं और हम किधर से काउंटिंग करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि पीछे की साइड में आपका COOH लगा होता है, और दोस्तों जिस साइड में आपका क्रियात्मक समूह होता है उधर से स्टार्टिंग करते हैं। तो पीछे से करेंगे तो आपका 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये तो नंबर 2 आपका हो, ठीक है। देखिए C कितने आपके हुए, C आपके हुए 2, तो आपका हो जाएगा मेथ एथ, तो आपका हो जाएगा एथ। और दोस्तों एथ होने के साथ साथ दोस्तों आपका हो जाएगा एथेन, क्योंकि इसके बीच अगर देखें हम लोग इसको अलग अलग करें इसको, तो आपका ये बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, इस प्रकार से आपका होगा, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से होगा तो आपका एथेन तो हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको देखना कि एथेन तो हो गया, लेकिन दोस्तों इसमें ओइक अम्ल लगा हुआ है तो इसको मिला देंगे तो आपका बन जाएगा एथेनोइक अम्ल,
क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इसमें 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपका इसका क्या बन गया है, एथेनोइक अम्ल। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि COOH वाले में आपका C जो होता है वो काउंट कर लिया जाता है, ठीक है, उसको भी काउंट करते हैं हम लोग। तो आपका हो जाएगा C आपके 2 हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे तो एथेनोइक अम्ल आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपके लिए आ चुका है, अगला यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका कहीं पर भी कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं लगा है, लेकिन आपके यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग हमारी किधर से होगी, काउंटिंग हमारी जिधर से ट्रिपल बॉन्ड जल्दी पड़ेगा, तो पीछे से, तो पीछे से होगी 1 2 3। आपको यहाँ पर देखना है मेथ एथ प्रोप, कितना हो गया आपका, हो गया प्रोप। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि आपका अगर सब कहीं सिंगल बॉन्ड होता है तो एन होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, एन होता है, डबल बॉन्ड होता है तो होता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो होता है आइन। अब आपको अपने आप खुद समझना है यहाँ पर क्या होगा। आप सभी को दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब होता है आयन, तो आपका यहाँ पर क्या लगेगा, आयन लगेगा, ठीक, क्या होगा आयन। और कितने पर है, तो किसके बाद है, एक के बाद, एक के बाद है आयन ना, तो इसके बाद एक आप लिख लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या दोस्तों क्या बना, आपका बना प्रोपाइन वन, क्या बना, प्रोपाइन वन। आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा प्रोपाइन वन। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर है HCHO। इसको बहुत से बच्चे गलत कर लेते हैं, ठीक है, गलत करते हैं, तो आपको यहाँ पर गलत नहीं करना है, इसको पहले समझना है। देखिएगा इसमें आपको देखना है CHO लगा हुआ है। जब कभी भी आपका CHO होता है, देखिए मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब आपका COOH होता है तो उसका मतलब होता है कि ओइक अम्ल, और CHO इसका मतलब होता है अल, क्या होता है अल, ठीक है। अब आप इसको बनाइएगा तो आपका क्या बनेगा, आपका C कितना है, C तो आपका सिर्फ एक है, और C एक का मतलब होता है मेथ। और अगर दोस्तों हम इसको सही से देखें आपका हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड CHO, इस प्रकार से आपका बनेगा। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब एन लगेगा, ठीक है, तो मेथेन आपका हो जाएगा। और मेथेन के साथ आपको अल लगाना है, तो मेथेन प्लस अल बराबर मेथेनल, ठीक है। तो मेथेनल आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। और जब कभी आपको हिंदी में दिया हो, आपसे कहा संरचना सूत्र बनाइए, तो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा HCHO। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा आपका यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर दोस्तों आपका फिर से रिपीट हुआ है, तो ये आप लोग अपने आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पीछे से 1 2 3 करेंगे। आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा मेथ एथ प्रोप, आपका हुआ प्रोप। और प्रोप के बाद ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है आइन, तो प्रोपाइन आपका ये हो जाएगा। और कितने पर है आपका 1 पर है, ठीक है। तो ये आपका रिपीट हुआ है, आपको पता होगा पहले से ही, तो आपका यहाँ पर प्रोपाइन 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे CH3 CHO। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। यहाँ पर आपका लिखा है CH3, ठीक है, आपको दिखा होगा, मैं अलग से लिख देता हूँ इसको। ये आपका लिखा हुआ है CH3 CHO, ये आपका लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कि आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आपका लगा हुआ है CHO। जब कभी भी CHO होता है तो मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, आपका क्रियात्मक शब्द होता है अल, तो आपका इसमें अल लगेगा। तो आप देखिए C गिनिएगा, एक C यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो C कितनी 2 है ना, तो मेथ एथ आपका ये एथेन तो ऐसे हो गया, कितना हो गया, एथेन तो ऐसे हो गया। और एथेन के साथ आपको अल लगाना है, तो मतलब एथेनल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनल। तो एथेनल दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्या होगा, एथेनल। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, इसको समझना आपको पहले। देखिए इसको आप लोग ऐसे अगर देखेंगे तो आप लोग सही से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सही समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए CH3 CH CH CH3 यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बनानी पड़ेगी संरचना। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको बताया कि C आपका H आपका एक यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा, एक आपका यहाँ पर जाएगा, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो आपका पहला इतना कंप्लीट हुआ ना। फिर CH आपका लिखा CH, तो देखिए C और एक H हो गया, ठीक है। फिर देखिए सिंगल बॉन्ड, देखिए C आपका H यहाँ पर हो गया, ठीक है, ऊपर कहीं नहीं लगाइए, ठीक है। फिर आपका CH और H। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि आपका ये सही है, तो आपका ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि आपका जब यहाँ पर है CH आपने लगा दिया, लेकिन दोस्तों C के पास आप क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति, मतलब C के पास क्या होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अंतिम कोष में होते हैं। तो मतलब क्या होता है, इसके पास 4 बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपका C है, तो C के पास ना तो इसके पास 4 हैं, ना तो इसके पास 4 हैं। देखिएगा
इधर भी दोस्तों देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 1 2 3, इसके तरफ सिर्फ 3 है, और यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है, और सबके 4 है। तो आपको यहाँ पर 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर 4 हो गए दोनों तरफ, बस। तो अब आपका बिल्कुल राइट बना है, ठीक है। तो आप जहाँ पर आपके समझ में ना आए तो आप वहाँ पर इसकी संरचना सूत्र बनाइए और वहाँ पर आप चेक करिएगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं बन रहा है। तो आप देखेंगे, देखिए आप काउंटिंग इधर से भी कर लीजिएगा। आपका बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, देखिए हम देखेंगे 1 2 3 4, आपका क्या बना, मेथ एथ प्रो ब्यूट, आपका यहाँ पर बना ब्यूट। और डबल बॉन्ड का मतलब होता है इन, तो ब्यूटीन, तो ब्यूटीन। और कितना, नंबर 2 के बाद है ना, तो ब्यूटीन 2, तो ब्यूटीन 2 होगा, ठीक है। मेथ एथ प्रो ब्यूट और ब्यूट इन लगेगा तो ब्यूटीन 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इन होता है। तो आप यहाँ पर समझ के होंगे। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है HCOOH, इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा। आपका यहाँ पर जो COOH लगा हुआ है ये आपका यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है, ओइक अम्ल होता है। क्या होता है, ओइक अम्ल होता है ना। अब इसको आप सही करेंगे, आपका बन जाएगा, आपका C है 1, तो 1 का मतलब होता है मे, तो आपका यहाँ पर बनेगा मेथेनोइक अम्ल। क्या बनेगा, मेथेनोइक अम्ल आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि C आपका है सिर्फ 1, तो मेथ आपका होता है मेथ, और ओइक अम्ल होगा तो मेथेन ओइक अम्ल हो जाएगा। तो आप लोग बात को यहाँ पर भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं इसके बाद। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, ठीक है, तो आप लोग बेसिक वाली वीडियो आप जो देखिएगा यूपीएससी की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो पहले उसको आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, लिखा है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर है आपका CH3। अब दोस्तों जो आपका यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख गया है। अब आपको इसकी संरचना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आप इसको सिर्फ काउंटिंग करिएगा। कहाँ से करेंगे, पीछे से कर लेंगे ना। 1 2 3 4 5, तो आपका बना क्या, आपका बना मेथ प्रोबिट पेंट, आपका बना पेंट। और आपको देखा ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब होगा इन, नहीं बल्कि आइन, तो पेंटाइन, पेंटाइन। और कितना होगा, 2, क्योंकि 2 के बाद है ना, तो पेंटाइन 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, पेंटाइन 2। आगे आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है CH2 CH2। इसको दोस्तों मैं थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था यहाँ पर कि इसके बीच में आपका कौन सा था, आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ था, आपने पढ़ा था थोड़े पहले। तो इसकी काउंटिंग कर देंगे हम लोग। मेथ प्रो ब्यूट, आपका ये वाला बन रहा था, क्या बन रहा था, ब्यूटीन, ब्यूटीन 2 बन रहा था, ठीक है। थोड़ी देर पहले हो चुका था, तो मैं इसको अपने बताऊँगा। आगे देखेंगे इसके बाद, ठीक है। यहाँ पर आपको दोस्तों समझना है, ठीक है। आपके लिए जो यहाँ पर आ चुका है, इसको आपको समझना है कि इसका आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका OH यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर COOH लगा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसका बना कर, ठीक है, किस प्रकार से आपका यहाँ पर बनेगा। आपका CH3 तो आपका यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। फिर आपका CH तो आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद में आपका लगा OH, तो आपका OH आपका यहाँ पर लग जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। फिर आपका COOH यहाँ पर लग जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर देखना क्या, आपको इसकी काउंटिंग करनी, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से आपका क्रियात्मक समूह जल्दी लगेगा। तो 1 2 3, तो आपका वो मेथ एथ प्रोप, आपका ये हो गया, आपका क्या हो गया, आपका हो गया प्रोपेन। और जब भी ये लगा होता है COOH, इसका मतलब होता है ओइक अम्ल। क्या होता है, ओइक अम्ल होता है ना। तो आपका हो गया प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल आपका ये तो बन गया है। लेकिन अभी हमारा OH बचा हुआ है। OH का मतलब दोस्तों होता है हाइड्रोक्सी, और नंबर 2 पर लगा है, तो आपका हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी, क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। बात को आप समझ पा रहे होंगे। 2 हाइड्रोक्सी, नंबर 2 पर मतलब हाइड्रोक्साइड लगा है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, इसका नाम देखेंगे आप लोग, तो आप देखिएगा, आप लोग CO वाले को पढ़ चुके पहले ही। आपका क्या होता है, आपका होता है ओन, ठीक, क्या होता है, ओन होता है ना। तो आपका देखिए यहाँ पर काउंटिंग करेंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो काउंटिंग करिए यहाँ पर 1 2 3 4, आपका क्या बनेगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट, आपका हो जाएगा ब्यूटेन। और CO लगा, इसका तो ओन, तो ब्यूटेनोन 2, क्या बनेगा इसका, ब्यूटेनोन 2, ठीक है, ब्यूटेनोन 2। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे CH3 CH2OH, सिर्फ इसमें आपका OH लगा हुआ है। OH का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आल, और आल इसका मतलब आल होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या होगा इसका, इसको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर काउंटिंग करनी है। तो आपका आएगा 1 2, तो मेथ एथ, आपका क्या होगा इसका, आपका होगा एथेन, एथेन
आल, तो एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल आपका बन जाएगा, एथेनॉल आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बनेगा। आगे इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर CH3 CHOH CH2 CH3, तो आपका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर आपका होगा 1 2 3, किधर से भी कह लीजिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। और आपका यहाँ पर नंबर 2 पर लगा है हाइड्रोक्सी, तो आप लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अथवा एक और इसका नाम बनेगा, क्या बनेगा, मेथ एथ प्रोप, आपका बनेगा दोस्तों प्रोपेन। जब कभी OH होता है इसका मतलब है आल, क्या होता है आल, तो इसको पीछे लिखेंगे, आपका हो जाएगा प्रोपेनाल और नंबर 2 पर 2। तो देखिए प्रोपेनाल 2 और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन दोनों करेक्ट आपके यहाँ पर होंगे, ठीक है। प्रोपेनाल 2 भी होगा आपका और प्रोपेनाक्स और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ये भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखें इसके बाद, आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर पहले इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये वाला क्या होगा आपका, इस टाइप का जब भी हो तो आपको सिर्फ एक पंक्ति में जाना है, ठीक है। आपका इस प्रकार लिखा हुआ है, आपको एक पंक्ति में जाना है, तो जाइएगा यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो इसका नाम क्या बना, इसका नाम लिख लीजिएगा मेथ एथ प्रोप, आपका बन गया प्रोपेन, क्या बन गया प्रोपेन बन गया, ठीक है। आपका यहाँ पर ये बचा हुआ है, यहाँ पर आपका ये बचा हुआ है, 2 बचे हुए ना। और CH3 का मतलब होता है मेथिल, क्या होता है मेथिल। तो आपके नंबर 2 पर 2 मेथिल लगे हैं ना, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, आप लिख सकते हैं 2, 2 डाई, यहीं पर, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे मेथिल, ठीक है, जगह नहीं थी वहाँ लिख लेगा, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि 2, 2 डाई मेथिल प्रोपेन, क्या इसका नाम बनेगा 2, 2 मतलब 2 बार है ना, तो 2, 2 करेंगे, 2 है ना, इसलिए 2, 2 डाई का मतलब डबल, और मेथिल का मतलब मेथिल लगा हुआ है, और किस पर, प्रोपेन पर। तो आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, 2, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। आगे आप यहाँ पर देखेंगे इस तरफ, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपका यहाँ पर CO लगा है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका होता है ओन, क्या होता है ओन होता है ना। अब देखिए IUPAC का मतलब होता है कि आपको जाना है बिल्कुल श्रृंखला में, जाना सीधा, ठीक है, बिल्कुल सीधे आप जाइए, या तो सीधे आइए, अगर आप मुड़ रहे हैं तो मुड़ते जाइएगा, ठीक है, लाइन आपकी सीधे रखनी बिल्कुल है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप स्टार्टिंग किधर से करेंगे, तो जिधर से आपका ओन जल्दी लगा है, तो यहाँ से तो आपका 1 2 3 4 यहाँ पर 5 तक जा रहा है, ठीक है, 5 तक जा रहा है ना, तो 5 तक गिन लेंगे। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, आपका क्या बना, आपका यहाँ बना पेंटेन, पेंटेन, तो ये हो गया। और ओन लगाए तो पेंटेनोन, और कितने पर लगाए, 2 पर लगाए तो 2, पेंटेनोन 2 आपका करेक्ट होगा, ठीक है, क्या होगा पेंटेनोन 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखें इसके बाद 2 के बाद दोस्तों आपका कौन सा था, ये वाला, ठीक है, इसको देखिएगा आप लोग। अब आप यहाँ पर इसको देखेंगे, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे, यहाँ पर आपका लगा हुआ है CHO, ठीक है, क्या लगा आपका है यहाँ पर आपका लगा है CHO, और इसका क्या होगा ये आपको यहाँ पर देखना है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कोई समस्या वाली बात आपके यहाँ पर नहीं है, सभी को एक करके यहाँ पर समझेंगे और सभी को यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब आपको देखना है CHO होता है, COH होता है, ये आपके बिल्कुल लास्ट में आते हैं, तो आपको ये बिल्कुल लास्ट में ले जाना है। तो लास्ट का मतलब आपका यहाँ पर है, आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, गिनती यहाँ से करनी, 1 2 और यहाँ पर जाइए 3, ऐसे कर सकते हैं ना हम, 1 2 3 कर दें, कोई समस्या नहीं होगी। आपका ये बच गया है, तो जो बच गया वो आपका जाएगा मेथिल में गिना जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, सिंगल है तो मेथिल गिना जाएगा, ठीक है, क्या होगा मेथिल। तो आपका क्या होगा यहाँ पर, आपका होगा 2 मेथिल, नंबर 2 पर क्या लगा है, मेथिल लगा, ठीक है, मेथिल 2 मेथिल। और नंबर 3 तक आप थे आपके मेथ प्रोप, आपको हो जाएगा प्रोपेनल, 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 अल होगा, ठीक है। OH का मतलब CHO क्या होगा, आपको हो जाएगा अल, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा प्रोपेनल। बात आपके समझ में आ रही है ना, तो आपका क्या बना 2 मेथिल प्रोपेनल, 2 मेथिल प्रोपेनल। अगर आपको इसका बेसिक चाहिए तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो है, आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी ऐसी वीडियो जो आपको सिखा दे 1 घंटे में, तो मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है। तो आप उसको देख लिए टाइम निकाल कर, आप सीख जाएंगे और आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको साइंस के और भी आपको क्वेश्चन वगैरह चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है, उनकी वीडियो भी आप लोग देखिएगा ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो आपका इतना लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका है CHO और इसका मतलब होता है अल, तो आपको इसमें अल जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना। देखिए 1 2 3, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा हो, लेकिन 1 2 3 का मतलब मेथ प्रोप, आपका प्रोप तो ऐसे हो गया, प्रोपेन तो ऐसे हो गया, ठीक है, प्रोपेन।
और आपको देखना है कि आपको यहाँ पर अल लगाना है, तो प्रोपेनल हो जाएगा आपका और कितना 1, ठीक है। तो प्रोपेनल 1 मतलब प्रोपेनल बात वही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या बना, प्रोपेनल आपका यहाँ पर बन गया है। बन लिखे चाहे ना लिखें। आगे देखिए इसके बाद, ठीक है, आपके थोड़े बच्चे और ये भी देखिएगा बस। यहाँ पर देखिए आप लोग इतना दिख रहा आपको है ना, देखिए यहाँ पर आपका इतना लगा ये वाला, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपका है COOH और इसका मतलब होता है ओइक अम्ल। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 मेथ 8 प्रोप, तो ये आपका क्या बना, मेथ 8 प्रोप का मतलब प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक, ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए इसके बाद आपका यहाँ पर बचा हुआ है एक, ये भी था, ये भी देखिए आप लोग यहाँ पर, आपका यहाँ पर देखिए आप लोग ये लगा है, क्या है आपका, ये है ओन, क्या है ओन। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, क्या बनेगा, मेथ प्रोब्यूट आपका बन जाएगा ब्यूटेनोन 2, क्या बनेगा, ब्यूटेनोन 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो इंपॉर्टेंट हमें मुझे लगे, ठीक है, मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।